थी वो उन्होंने हमें बताई नहीं, बात उन्होंने पूरी नहीं करी। उसके बाद आप सिखों का इतिहास उठाइए, उनके 9वें गुरु तेग बहादुर का सर इसी दिल्ली में लाल किले के सामने औरंगजेब ने काट दिया और सड़ने के लिए, अपमानित करने के लिए फेंक दिया। अपने गुरु के सर को सम्मान से उठा के ले जाएं, और जब उठा के ले गया तो वाल्मीकि कौम का वीर भाई जीवन सिंह उठा के ले गया। लेकिन सिख आज बोल रहे हैं, उनकी पगड़ी की लाज हमने रखी, वो बोल रहे हैं गर्व से कहो हम सिख हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं बोल रहा कि गर्व से कहो हम वाल्मीकि है, क्योंकि ये बात हमें किसी ने बताई नहीं। 1857 की क्रांति का आप आंदोलन उठा के देखिए, इस देश में मंगल पांडे पर फिल्में बन रही है, कहते हैं 1857 की क्रांति का सूत्रधार वही है, वही हीरो है, मगर सच्चाई है वो इस देश का गद्दार था। उसने अंग्रेजों की वर्दी पहनी, उनकी बंदूक ली, और जब आदेश करते थे तो हमारे ही भाइयों पे वो गोली चलाता था। लेकिन उसने विद्रोह कब किया? उसने विद्रोह तब किया जब उसको पता चला कि मैं जिस कारतूस को मुंह से खोलता हूं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इसका मतलब यह हुआ उसने आंदोलन देश के लिए नहीं बल्कि अपनी जाति बचाने के लिए किया, जो सुअर और गाय की चर्बी से भंग हो गई थी। उसने अपने धर्म को बचाने के लिए, उसने अपने ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए विद्रोह किया, देश को बचाने के लिए नहीं किया था। तब तो वर्दी और बंदूक थाम ली थी। अब ये बात उसे बताई किसने? ये बात उसे बताई उस कारतूस के कारखाने में काम करने वाले माता दीन भंगी ने। लेकिन आज देश के तमाम लोग कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है हम भारतवासी हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं कह रहा कि हमें गर्व है कि हम वाल्मीकि समाज से हैं, जिसने देश को नई रंगत दी। மாட்டுக்கறிக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க? வீட்டுக்கு தெரியாம கூட மாட்டுக்கறி வந்து சாப்பிடு, உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறீங்க. பன்னிக்கறிக்கும் வெயிலா அடிக்குது, சென்னையில ஓவர் ஹீட்டா இருக்குது, பன்னிக்கறி சாப்பிட்டா குளிர்ச்சி. அதனால அண்ணன் சொல்றேன், வீட்டுல வந்து பன்னிக்கறி சாப்பிட வேணாம்லாம் சொல்றதுலாம் பேச்சை கேட்காத, வீட்டுக்கு தெரியாம வந்து பன்னிக்கறி சாப்பிடு அப்படின்னு அண்ணன் சொல்லிடுவாரா? ஏன் சொன்னா ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களும் கோவப்படுவாங்க. ஏன்னா அது அவங்க பண்பாடு. அவங்க கோவப்படுவாங்கன்னு இதை சொல்ல மாட்டாரு, அவங்கள குளிர்விக்கணும்னு அதை சொல்றாருங்கிறது உங்க ஸ்டாண்ட். அதுதான் சொல்றேன். அவங்கள குளிர்விக்கிறாரா இல்லையா? மாட்டுக்கறி அவங்க சாப்பிட்றாங்க. முழுக்க மாட்டுக்கறி பேசுறது ஓட்டுக்கு தான். அப்புறம் என்னங்க வேற எப்படி நான் சொல்ல முடியும்? இந்த அரசியல் வந்து தமிழ் தேசியம் கிடையாதுங்கிறேன் நான். அவ்வளவுதான். இது வந்து ஒரு அபத்த அரசியல். இந்த அபத்தத்தை தொடர்ச்சியா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேடைக்கு மேடை. அப்ப இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டித்தானே ஆகணும். இதை பேச்சு பொருளாக்கி முடிவு கட்டித்தானே ஆகணும். இன்னொன்னு சொல்றாரு, மாட்டுக்கறி சாப்பிடாதோன்னா நான் மனுஷனவே மதிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அந்த இடத்துல மாட்டை தூக்கிட்டு பண்ணியை போடுங்க நீங்க. போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஓட்டு கேளுங்களேன். இஸ்லாமியர்கள்லாம் உங்களை அப்படியே அவங்க உங்களை எப்படி மதிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கேடுகட்ட தனம் இது.